नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वागीशा और एक बार फिर स्वदेश पर बातें सितारों की। जी हाँ, स्क्रीन पर देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज आपको मुकेश ऋषि से मिलाएंगे, जो आप तक तमाम वो संदेश पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसा होना नामुमकिन है कि आप भारत में रहने वाले कोई सिने प्रेमी हैं और इस नाम यानी मुकेश ऋषि से वाकिफ ना हो। 90 के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्म में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाले मुकेश ऋषि भले ही इन दिनों फिल्मों में कम ही नजर आते हो, लेकिन मुकेश ऋषि की फैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही है जितनी कि उस दौर में थी जब सोशल मीडिया का नाम भी शायद किसी ने सुना होगा। बेहतरीन अभिनेताओं की कोई कमी नहीं जिनकी अदाकारी के लाखों फैंस हैं। आज हम एक ऐसे ही कलाकार से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी पहचान नेगेटिव किरदारों से बनाई है। बॉलीवुड के चुनिंदा विलन में से एक मुकेश ऋषि ऐसे ही अभिनेता है जिन्होंने अपने खतरनाक किरदारों से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई। पठानों जैसी कदकाठी रखने वाले मुकेश ऋषि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी एक्टिंग ही इतनी कमाल की है कि देश उनका दीवाना हुआ बैठा है। लेकिन अब उनके फैंस ये जानने को बेताब हैं कि वो आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। जी हाँ, मुकेश ऋषि वो नाम जिसकी एक्टिंग से आज भी लोग दीवाने हैं। वो दौर था जब 90 के दशक में कई विलन की एंट्री फिल्मों में हुई, लेकिन मुकेश ऋषि एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत ही विलन के तौर पर की। जहाँ गर्दिश फिल्म जिसमें विलन के तौर में काम किया मुकेश ऋषि ने, बता दें अमरीश पुरी उस फिल्म में थे और मुकेश ऋषि की ये पहली फिल्म थी जिन्होंने उसमें काम किया है। बता दें गर्दिश फिल्म थी मुकेश ऋषि की जिन्होंने विलन के तौर पर अपनी एक्टिंग की शुरुआत की। और आज तमाम वो दर्शक है जो ये जानना चाहते हैं कि उनके चहेते विलन यानी कि मुकेश ऋषि कहां पर है, क्या कर रहे हैं और क्या कुछ संदेश इस कोरोना काल में मुकेश ऋषि देना चाहते हैं। और चलिए सीधे आपको मिलवाते हैं जाने माने एक्टर, अभिनेता, विलन के तौर पर कई फिल्मों में काम कर चुके मुकेश ऋषि जी से। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर और स्वदेश से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। बिल्कुल मुकेश जी, इस समय कोरोना काल चल रहा है, लोग काफी परेशान हैं। 1 साल से भी ऊपर हो गया है जो कि हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस वायरस से जूझ रहे हैं। आपके माध्यम से क्या संदेश आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अभिनेताओं को लोग देखते हैं, एक्टिंग उनसे सीखते हैं और कुछ सीखते भी हैं। ऐसे में आपके माध्यम से क्या कुछ संदेश उन लोगों के लिए? क्योंकि कोरोना वायरस जो है, जैसे आपने कहा, कम से कम 1 साल से ज्यादा पुराना हो गया। पहले हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझने की कोशिश की है, हम लोगों को मालूम नहीं था, फिर भी हमने सीखा है। और उसका फायदा हमको ये हुआ कि जब कोरोना 2 आया तो ज्यादा समझने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। फट से हमने, जिस तरह सरकार ने हमसे कहा कि ये लॉकडाउन शुरू होगा, और हम लोगों ने उसकी इस बात की रिस्पेक्ट की कि शायद ये इस वक्त बहुत जरूरी है और जरूरी था। ये चीज सबसे पहले हमें सीखने को मिल गई है कि हमको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कोरोना की। ये ठीक नहीं है और बहुत तकलीफ दे सकता है लोगों को। अगर किसी एक को भी हो जाता है तो पूरी फैमिली जो है उसके रख रखाव के लिए, उसके बचाव के लिए साथ जुड़ जाती है। तो ये कोई आसान काम नहीं है। हर फैमिली के पास वो सुविधाएं नहीं होती है जी। हर आदमी के पास घर में 4 कमरे स्पेयर नहीं होते कि अगर 3 लोगों को हो गया तो 3 को अलग अलग रूम अलॉट हो गए, ऐसा नहीं होता। उससे क्या होता है कि ये घर में ही बहुत स्प्रेड आउट हो जाती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय, सबसे सस्ता उपाय यही है कि आप इसकी रिस्पेक्ट करो और लॉकडाउन में रहिए, घर में रहिए और बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मास्क लगा के रखिए, खाने का जो तरीका है उसे थोड़ा चेंज कर लीजिए। हमारे घरों में सब कुछ वही है जो हमको बताया जा रहा है जी। हर घर में, हर खाने में वही इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं जो अच्छे हैं। किसी घर का खाना खराब होता ही नहीं। उसमें प्याज भी आता है, हरी मिर्ची भी आता है, मसाले भी आते हैं, अदरक भी आता है, गार्लिक भी आता है, खीरा, कैरेट, सब कुछ, हर चीज आती है और यही चीजें जो है खानी चाहिए जी। लेकिन हम इन लोगों इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो ये सब चीजें हमने सीखी हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त सबसे अच्छा इलाज तो ये है कि आप लॉकडाउन में रहिए और अपने आप को बचाइए। आप बचते हैं तो पूरी फैमिली बचती है जी।
बिल्कुल मुकेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हेल्दी डाइट अभी इस कोरोना काल में बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने कहा कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, लेकिन इस समय बॉलीवुड में कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मदद कर रहे हैं, यानी कि मसीहा बनकर आम जनता की मदद कर रहे हैं। ऐसे में आपके पास भी बहुत से मैसेजेस आते होंगे। सर, कैसे कर पाते हैं आप मदद उनकी, क्योंकि बहुत से लोगों को अपने सितारों से आशाएं होती है। जी, बॉलीवुड हमेशा से ही मदद करता आया है और हमारे बहुत से बड़े सितारे ऐसे हैं जो कभी भी पब्लिक में किसी को पता भी नहीं चलता वो क्या क्या कर रहे हैं। अब क्योंकि अब तरीका ऐसा है कि ये बातें छुप नहीं सकती, और अभी भी मैंने कल परसों 2 दिन में बहुत सी न्यूज़ें पढ़ी है कि बहुत से मेन स्टार्स जुड़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बॉलीवुड कहीं भी किसी भी लेवल से पीछे नहीं हटता है इस तरह के, जब इसी तरह की आपदा आती है तो। और बहुत सी कुछ स्कीमें चलाई है उन्होंने, जो लोग डेली वेजेस वाले थे उनको जो परेशानी आ रही है वो अपने आप को इनरोल करवा सकते हैं और उतने पैसे उनके घरों में पहुंच जाएंगे। ये चीजें तो बॉलीवुड बहुत ही सही तरीका से कर रहा है और बहुत से लोग साथ में जुड़े हैं। और हम लोगों को भी जो कोई पूछता है हम भी उसे यही कहते हैं कि तुम फॉलो करो, क्योंकि हमारी अपनी एसोसिएशन है। तो एसोसिएशन क्या होता है कि उनके पास फोर्स रहती है और इन लोगों तक पहुंचने का उनके पास पूरा तरीका रहता है। उनके फोन नंबर है, घर के एड्रेसेस हैं, तो वही सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आपको कुछ करना है तो आप किसी के साथ जुड़ जाइए जिनके पास एक प्लेटफॉर्म है, तो वो वहां तक अपनी सेवाएं बॉलीवुड भी बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचा रहा है। जी सर, इस समय हम देख रहे हैं लोग परेशान तो हैं लेकिन पैनिक ज़्यादा कर रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग कोरोना से ग्रसित है, फिर दूसरा व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे भी हो जाएगा। पैनिक के कारण भी बहुत सारी मौतें हुई है। उन लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर सर आपके बारे में मैंने ये सुना है कि आप पॉजिटिव ज़्यादा रहते हैं और पॉजिटिव रहने की सलाह लोगों तक पहुँचाते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। बहुत से लोग इस बात से ही बीमार हो जाते हैं कि सामने वाले ने खांस दिया घर में या उसको जुकाम हो गया। अब जुकाम खांसी मानता हूं उसमें कोरोना में आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है जो खांसी आई है वो कोरोना वाली हो। मैं सबसे कहूंगा कि जब तक आपको नहीं है वो नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना ही चाहिए और आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। इतना समय है आपके पास, पूरा दिन में आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। सीधी सादी एक्सरसाइजें हैं और उन एक्सरसाइजों में बहुत सी एक्सरसाइज अपने आप हो जाती हैं। आप जब थोड़े से भागते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं तो आपके हार्ट की एक्सरसाइजें होती हैं, ब्रीदिंग आपकी फास्ट होती है, और यही तो एक्सरसाइजें हैं जिनके लिए कहा जा रहा है। ये इन्हीं चीजों का तो ध्यान रखना। हम सब ने स्कूलों में कुछ ना कुछ किया हुआ है, बहुत कुछ देखा हुआ है, और नेट के ऊपर बहुत सी सिंपल एक्सरसाइजें अवेलेबल हैं। योगा की बहुत सारी एक्सरसाइजें आप किसी कोने में बैठ के कर सकते हैं। आपको वहां क्रिकेट का ग्राउंड नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से लोग जो है इन चीजों का फायदा न उठा के अपने अंदर वो चीज पैदा नहीं कर रहे कि हमको अपने बचाव के लिए कुछ करना है, और इसके लिए तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ रहा आपको। तो अगर आप ये काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो वो सारी चीजें घर वालों तक पहुंचती है। तो आप अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव सोचें और सिंपल बात स्ट्रेट रखें, इसको कंफ्यूज ना हो। हर आदमी डॉक्टर नहीं होता, हर आदमी की राय सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हर फैमिली के पास या जानकार के पास कोई ना कोई अपना डॉक्टर होता है, तो वो आपको सीधा तरीका बताएंगे। इस प्रॉब्लम को एकदम सीधा रखिए। अगर आपको आई है तो उसका डॉक्टर से पूछिए, अगर आपको नहीं आया तो वो नहीं आया। परेशान मत होइए, पैनिक मत होइए कि मुझे भी हो जाएगा। नहीं, आप उसका बचाव कर सकते हैं, और सबसे अच्छा बचाव है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, और फजूल लोगों से भीड़ में मिलने की जरूरत नहीं है। हर काम जिस तरह भी मिनिमम हो सकता है उस तरीके से उसको चलाइए। आप नहीं जा सकते या बच सकते हैं तो बचाइए। अभी मैं अपने घर में हूँ, मेरा बेटा है, उससे एक बार कह दिया हमने, भाई आपका शरीर है, आपको संभालोगे। मैं बीमार पड़ा तो तुम सब बीमार हो, अगर तुम बीमार पड़े, बेटे से कहा, तो मैं भी बीमार हूँ, समझो अब तेरी मम्मी भी बीमार हो गई। तो ये हम तीनों एक दूसरे को बचा सकते हैं। तो ये अपने आप में हम सबसे बड़ा काम देश के लिए तो यही कर रहे हैं कि हम ठीक है। जब हम ठीक हैं तो 4 लोगों को और ठीक तरह बता सकते हैं रास्ता। तो सब लोग फॉलो कीजिए, शरीर का ध्यान रखिए, यही आपके साथ रहने वाला है,
ये जब तक आपके साथ है, इसको पॉजिटिव रखिए सोच को, तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सर, एक और बात मेरे मन में काफ़ी समय से मैं पूछना चाह रही थी, इस कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियों पर बहुत असर पड़ा है। हम बात करें मध्यम वर्गीय की, गरीब लोगों की, तो उसके कारण भी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। हम अक्सर कहते हैं ना कि उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, तो ऐसे समय में उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, टेंशन तो है, जो इंसान रोज कमा के घर लाता था उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन है, और इस बात का दुख हम लोगों को बहुत ज्यादा होता है कि हम लोग अपनी कैपेसिटी में हर आदमी तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए हमने देखा कि इस माहौल में भी बहुत से कमाल के लोग सामने आए हैं, जिन्होंने आगे बढ़ के सेवा की है लोगों की, लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। जो लोग एज के लोग हैं, घरों में हैं, उन तक खाना पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे गुरुद्वारों में बहुत सी हेल्प की जा रही है, और भी बहुत सारी संस्थाएं सामने आके हेल्प कर रही है लोगों की। मैं समझता हूं कि इस बुरे समय में हमें इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि जब कोई इस तरह की आपदा आती है तो मैं अकेला नहीं हूं, मुझे सबके साथ होना पड़ेगा और सबको मेरे साथ होना पड़ेगा। तभी इस तरह की आपदा से हम लोग जूझ पाएंगे, उसे झेल पाएंगे। मैं कहूं कि मैं अपने आप को एकदम कोने में रख लूं, मुझसे जो हो सकता है, जहां से हो सकता है, मुझे वो साथ देना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक पहुंच पाए जिनके पास रियली बहुत प्रॉब्लम है। बिल्कुल। सर, बॉलीवुड में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो छोटे पैमाने पर काम करते हैं, चाहे बात करें मेकअप मैन की, स्पॉट बॉय की, कैमरामैन की, तो सर उन तक कोई सहायता इस कोरोना काल में पहुंचाई गई बॉलीवुड के द्वारा? क्योंकि आपने ही कहा कि बॉलीवुड हमेशा खड़ा रहता है। जी बिल्कुल है। हर एक डिपार्टमेंट की यहाँ पे बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है। कैमरा की एसोसिएशन है, एक्ट्रेस की एसोसिएशन है, स्पॉट बॉयज की, मेकअप मैन जो आपने कहा, इन सब की एसोसिएशन है। और इन सब के ऊपर जो है हमारे मेन स्टार जो है वो दिल खोल के हेल्प कर रहे हैं। वो हेल्प जो है, अभी एक बात लोगों को समझ में आ गई है कि किस तरह डायरेक्ट लोगों तक पैसे पहुंच सकते हैं। तो उनके एड्रेसेस लिए जा रहे हैं, उनके फोन नंबर देने को उनको कहा गया है। तो ये सब एसोसिएशन मिलके एक दूसरे की, क्योंकि सबसे बड़े होते हैं स्टार्स, उसके बाद डायरेक्टर्स बड़े होते हैं, प्रोड्यूसर्स बड़े होते हैं। ये जो 3 डिपार्टमेंट है हमारी सिनेमा के, यही सबसे, जब काम बहुत अच्छा काम करते हैं तो सबसे ऊपर यही होते हैं कामयाबी में। और ये सब लोग मिलके एक दूसरे की एसोसिएशन की जो हेल्प कर रहे हैं, इसमें मुझे बेहद प्राउड है इस बात का, और खुशी है इस बात की कहते हुए कि वो अपना फर्ज जो है बाखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल। सर, जहां लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, वहीं हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को पॉजिटिव होने के बाद भी हमेशा पॉजिटिव ही रखते हैं, यानी कि उनकी सोच यही होती है कि मैं जल्दी ठीक होऊंगा। अब बॉलीवुड में भी कई ऐसे कलाकार हैं जिन्हें जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने रिकवर किया। देखिए, ये भी एक सोच है कि कोरोना हो गया तो बहुत मेरे भी करीबी लोग जो मेरे साथ काम करते हैं उनको भी हुआ। एक को तो जिस दिन मैंने इंजेक्शन लिया उस दिन मेरे साथी ने भी लिया, लेकिन उसको हो गया। लेकिन मैंने उसको यही कहा कि 10 डॉक्टरों के पास नहीं जाना, जो तुम्हारा डॉक्टर है उससे बात करो, वो जैसा कहते हैं उसे फॉलो करो। और उसने वैसा ही किया, और वहां से उसका ज्यादा सीरियस नहीं था और घर में बैठा रहा, 10-15 दिन घर में बैठा, आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो कई बार क्या होता है, हम इस बात को लेके पैनिक हो जाते हैं कि कोरोना हो गया तो अब पता नहीं हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होगा। अगर ये है कोरोना है तो सही जगह पे पहुंचना, सही डॉक्टर के पास जाना ही सबसे पहली बात है और सबसे अच्छी बात है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर हम सब लोगों को साथ में जोड़ देते हैं तो बहुत इस समय बहुत सारी राय मत लीजिए। डॉक्टर मेन है, उससे बड़ा कोई नहीं है आपकी जिंदगी में। वो कहते हैं कि आपको आगे जाना चाहिए, कोविड सेंटर तक पहुंचना चाहिए, तो जरूर जाइए। टेस्ट कहते हैं कराने को तो जरूर करवाएं, वहीं से आपको पता चल जाएगा। अब वहां जब पॉजिटिव आता है तो फिर म्युनिसिपैलिटी वाले आपको कांटेक्ट करते हैं, सिस्टम बना हुआ है। वो आपसे कहते हैं कि आपको सेंटर में आना पड़ेगा, तो उनके सेंटर में जाइए, वहां रहिए। लेकिन उसको अगर हम कंफ्यूज कर लेंगे अपने आप को, तो पॉजिटिव से जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। वहां आपकी देखभाल करते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है।
किसी का नुकसान करने के लिए तो म्युनिसिपैलिटी आपको वहां बुला नहीं रही। तो वहां जाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए और सब ठीक होगा। कई बार हम लोग अपनी गलतियों से भी बहुत भारी नुकसान उठा रहे हैं, उन गलतियों से बचना चाहिए। बिल्कुल। सर, जहां आप आज यहाँ पर हैं स्वदेश पर, तो बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। बड़े कम समय बहुत कम है, बड़े ही छोटे शब्दों में पूछना चाहूंगी। एक विलन जब हम नाम सुनते हैं तो बहुत डर, दहशत वाला कि अब विलन आया, अब जरूर कुछ ऐसा नेगेटिव करने वाला है। लेकिन आप चूंकि विलन के तौर पर उभरे हैं बॉलीवुड में, सर कैसे ये विलन, आपने चूंकि अभिनेता तो आप हैं लेकिन विलन के तौर पर अब ज्यादा उभरे हैं बॉलीवुड में, सर कैसे ये ख्याल आया कि विलन ही बनना है? देखिए, वो तो शुरू में तय हो गया था कि विलन ही कर सकता हूं मैं, मेरे अंदर जो फीलिंग थी और उसी बात को मैंने फॉलो किया। सिनेमा बनता है, सिनेमा एंटरटेनिंग है, उसमें एक कैरेक्टर ये भी होता है विलन का। विलन इसलिए आता है कि अगर सोसाइटी की बुराइयां आपके सामने नहीं आएंगी तो अच्छाइयां ही चलती रहेंगी, तो कोई भी बुराई सामने नहीं आएगी। इसलिए बुराई को सामने लाने के लिए कैरेक्टर भरे जाते हैं कहानियों में। तो विलन भी एक कहानी का एक हिस्सा है जो बुराई को आगे ले जाता है, और उसके बाद उसके साथ क्या होता है, बाद में उसको उसका नुकसान ही होता है, उसको सजा मिलती है, और यही कहानियां होती हैं। और इसी तरह की कहानियां पहले भी बनती थी, अब भी वैसे ही बन रही हैं, लेकिन उनके रूप चेंज होते चले जा रहे हैं, तरीके चेंज हो रहे हैं, जो हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए एज एन एक्टर। मैं तो हमेशा सीखता हूँ क्योंकि सब लैंग्वेज में काम किया है। जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूँ उसको। और आज के जो नौजवान हैं उनका तरीका काम करने का बहुत चेंज हुआ है, और हम भी उनके साथ लगे हुए हैं कि जो चेंज है वो मुझ में भी आनी चाहिए। अगर आपने काम करते रहना चाहिए तो फॉलो करते हैं। तो विलन कहानी का हिस्सा है, उसको उसके तरीके बदल सकते हैं, उसका रूप का बदल सकता है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदल सकता है, लेकिन विलन तो है। कहानी तो यही होती है। एक आदमी घर से दूध लेने के लिए निकला था, तो सडनली सामने से एक आदमी झूम के आ रहा था, उसके साथ टकराया और उसका दूध गिर गया जी। तो ये जब तक नहीं तो क्या था, वो आदमी साइकिल में निकला, घर से दूध लिया, दूध भरा, वापस फिर चल के घर पहुंच गया, ये कहानी तो ना बनी। तो कहानी ऐसी ही होती है, सोसाइटी की जो बुराइयां हैं वो सामने लाने के लिए कहानियां बनती हैं। तो विलन उसका हिस्सा है। मेरे हिस्से में जो काम आया मैंने उसे दिल से करने की कोशिश की है। बिल्कुल सर, अक्सर मैंने देखा है कि आप जो भी किरदार करते हैं उसमें पूरा डूब जाते हैं। सर अभी यदि बात करें, कोरोना काल 1 साल बीत गया है, तमाम फिल्में सोशल मीडिया यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, कितना सही मानते हैं आप इसे? एक बार फिर से दोहराएंगे सर? अभी जो फिल्में हमने 1 साल देखा कि 1 साल में जितनी भी बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई है, अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई है। सर आप कैसे देखते हैं इसे? अब वेब सीरीज का दौर भी आ गया है। देखिए, सिनेमा जो है वो थिएटर के लिए बनता था, और थिएटर में ही उसका मजा है, क्योंकि जिस हिसाब से उसको बनाया जाता है, उसका रूप जो है वो 70 mm स्क्रीन पे जब आता है तो कुछ और ही होता है। लेकिन इन दिनों में समझिए 1-2 साल के करीब हुआ जब OTT प्लेटफॉर्म जो है सामने आया है, उसने यंग लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया है, और उनके हिसाब से फिर वो उनकी चीजें भी बन रही हैं और सामने आ रही है, लोग उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े सिनेमा का जो मजा है वो अपना रहेगा। देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन यही है कि OTT के अलावा हमारे पास कोई इलाज नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि थिएटर्स खुले नहीं हैं, थिएटर्स तो बंद हैं। तो हो सकता है अब कुछ सिनेमा जो है, जैसे सलमान साहब की फिल्म कल रिलीज हुई है OTT पे, इस तरह शायद कुछ फिल्में देखने को मिले। लेकिन जब चीजें ओपन अप होगी तो तब आदमी अपने को बांध के रखने वाले घरों में नहीं है, फिर वो बाहर निकलेंगे। ये ऐसा पहले भी हो चुका है, जब कैसेट्स आ गए तो भी ऐसा हुआ था, फिर CD आए थे तो भी ये प्रॉब्लम आई थी। अब तो ये कोरोना की वजह से आया है। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन अप होगी, लोग घरों से बाहर निकलेंगे, फिर उनको चेंज चाहिए, उनको बैठने का तरीका, आराम से बैठेंगे, थिएटरों में देखेंगे, बड़े थिएटर का आनंद ही कुछ और है। तो मैं समझता हूँ एक फेस है, इस फेस में से सिनेमा भी बहुत चैलेंजिंग टाइम है उसके लिए, और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि जैसे ही सिनेमा खुलेंगे ये सब चीजें, तो लोग वापस थिएटरों तक पहुंचेंगे। बिल्कुल सर, इस समय अगर देखें तो कुछ लोग ऐसे हैं जहां तमाम लोग घर के अंदर है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर है। डॉक्टर की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, या फिर चिकित्सा कर्मी की बात करें, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? मेरा प्रणाम उन सबको, हाथ जोड़ के नमस्कार कि
देखिए ये सब इसीलिए पहले अगर जो आपने सवाल किया था उसमें कहा था कि यहीं पे हम लोग इंसान देखने को मिले हैं। आदमी तो हम सब हैं, लेकिन इंसान भी है हमें देखने को मिले। ये आपदा जो है वैसी आपदा नहीं है कि मैंने किसी को जाके किसी का फायदा पहुंचा दिया और मैं घर में आ गया। इसमें जो लोग बाहर निकल रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उनको भी उतना ही खतरा है जितना कि उस आदमी को जो वैसे ही बिना काम के बाहर निकला हुआ है। तो मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे डॉक्टर्स को, नर्सिस को, और जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ड्राइवर्स हैं, जो जितने भी लोग, पुलिस वाले जो हैं वो रोज ड्यूटी दे रहे हैं अपने, वो भी इंसान है। और ये इंसानों के ऊपर ये अटैक कर रहा है, ये कोरोना वायरस जो है, और इंसान ही बचाने के लिए इंसानों को बाहर निकले हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस लाइक ऑन द वॉर, आप बॉर्डर पे हैं, कैसा भी वेदर है, कैसा भी सिचुएशन है, आपको लड़ना ही लड़ना है। तो ये रोज घर से निकलते हैं, रोज वापस पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव सोच। हर डॉक्टर जो है उसके पास सोचने का ये वक्त ही नहीं है कि मैं इस वक्त इसको नेगेटिव सोच ही नहीं सकता कि मुझे हो सकता है। यही पावर है उनकी, यही पावर उस पुलिस वाले की है जो रोज घर से निकलता है, अपने बच्चों को कह के आता है, कह के जाता है, शाम को मिलते हैं। वो सोचता है, उसके पास टाइम ही नहीं है सोचने का कि कोरोना मुझे हो सकता है। तो ये जो पॉजिटिविटी है, इस लेवल की हमें अपने अंदर डालनी पड़ेगी, तो ताकि हम लोगों तक पहुंच सके, उनकी सेवा कर सके। मैं एक बार फिर से सल्यूट करता हूं ऐसे तमाम लोगों को। प्राइवेट में, गुरुद्वारों में बहुत से लोग बाहर निकल के सेवा कर रहे हैं, बहुत ही प्राउड फील होता है। बिल्कुल सर, बहुत प्राउड फील होता है कि जब तमाम लोग घर के अंदर है तब ये लोग लोगों की सेवा कर रहे हैं। लेकिन सर इसी बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो डॉक्टर्स पर गुस्सा कर जाते हैं कि उनका जो इंसान गया है वो डॉक्टर्स की वजह से गया है, और लाजमी भी है जब कोई अपना जाता है तो गुस्सा, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ जाता है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? ये प्रोबेबली डॉक्टर्स की लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि खुद की जान की परवाह न करते हुए इतने लोगों को बचाना, और फिर कोई ऐसी बात जो उनके बस में ना हो, या उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वो नहीं उस तरह कर पाए जिस तरह एक आम कस्टमर चाहता है, और उसके लिए उन्हें बातें सुननी पड़ती हैं। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। लेकिन इसका कोई तोड़ समझ में नहीं आता है, सिवाय इसके कि उन्हीं को ही पेशेंस रखना पड़ता है एक डॉक्टर्स को, क्योंकि आफ्टर ऑल उस वक्त जो है वो जो सामने वाला जो चिल्ला रहा है उसको ठीक करने की ताकत आपके पास ही है। भले ही आप अंदर से कितने टूटे हुए हैं, कितने परेशान हो सकते हैं, थके हुए हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला आपकी थकावट नहीं समझ पा रहा, आपकी परेशानी नहीं समझ पा रहा। ये लगता है कि इस पेशे की हाइट है कि आप किस माहौल में रह के भी अपना काम कर रहे हैं। इसलिए जितनी बार उनको नमस्कार करूं, जितनी बार उनको प्रणाम करूं, कम। बिल्कुल सर, स्वदेश पर आप आए हैं तो जनता एक बार आपको सुनना चाहेंगी। इस समय जो भी डायलॉग आपके मन में है या आपको याद है, मुझे बहुत सी फिल्में आपकी याद है, चाहे बात करें हम सरफरोश की, गुंडे की, गर्दिश की, सूर्यवंशम की, तो तमाम वो फिल्में हैं जो हमने देखी है। सर इस समय कोई ऐसा डायलॉग जो कहीं न कहीं लोगों के चेहरे पर खुशी और हंसी लेकर, क्योंकि जरूरी भी है इस समय खुश रहना। देखिए माहौल है, मेरी सरफरोश फिल्म का एक बहुत सी लाइनें बहुत लोगों को अच्छी लगी हैं, तो वही है, 10 नहीं साहब 10,000 मिलेंगे, फिर किसी सलीम से मत कहना ये मुल्क उसका घर नहीं। तो वही सिचुएशन है, 10 नहीं 10,000 डॉक्टर्स मिलेंगे, 10 नहीं 10,000 प्राइवेट ऐसे लोग मिलेंगे जो लोगों की सेवा करने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। 10 नहीं 10,000 गुरुद्वारों में लोग निकले हुए हैं, खाना लेके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो यही वो समय है जहां 10 नहीं 10,000 लोग मिलते हैं। सर यही कला है कि डायलॉग के माध्यम से भी लोगों तक आपने संदेश पहुंचा दिया। सर आखिरी सवाल, स्वदेश के माध्यम से क्या आपको संदेश इस समय आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं सब लोगों से कहूंगा कि इंजेक्शन जरूर लगवाइएगा। अपनी एज पे ना जाइए कि हम लोग यंग हैं, छोटे हैं, हमें किसी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आपको भी हो सकता है, बच्चों को भी तक तो पहुंच गए, सब कुछ पता चल गया। पूरी फैमिली जो है एक तब बिना सोचे, बिना कुछ कहे, सब प्लीज सब इंजेक्शन लगाइए। और जब तक ओपन अप चीजें नहीं होती उसे कंट्रोल कीजिए, लोगों से कम मिलिए, झुंड में ना जाइए, अकेले रहिए। बात करनी जरूरी है तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, और साफ सफाई का, खाने पीने का ध्यान रखिए। इसे लाइटली मत लीजिएगा। पूरे फैमिली को, पूरे देश से मैं यही कहूंगा, प्लीज इसे सीरियसली लीजिएगा। आप सही हैं
तो सब ठीक लगेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तो ये है मुकेश ऋषि, जिन्होंने हाल ही में अपने डायलॉग के माध्यम से वो संदेश आप तक दिया जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था। और हम यही कोशिश करते हैं कि अभिनेताओं के माध्यम से कुछ पॉजिटिव संदेश हम आप तक पहुंचाएं। उन्होंने अपनी फिटनेस का राज बताया, कैसे दिनचर्या होनी चाहिए, कैसे लोगों को बचाना चाहिए। डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, चिकित्साकर्मी, मीडिया कर्मी जो भी कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं, आप लोगों तक तमाम वो सेवाएं पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल सितारों की बातों में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश के साथ। नमस्कार।